सभी जगहों से निमंत्रण और डिमांड आ ही रही थी कि हम यहाँ आएँ, क्योंकि जो संविधान बचाने का आंदोलन चल रहा था कोरोना वायरस के आने से पहले, अब कोरोना वायरस की जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने भी उसमें गाइडलाइंस, अनलॉक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और पूरे देश में ही अनलॉक गाइडलाइंस जारी हो रही हैं और हर प्रकार की गतिविधि को शुरू करने के लिए सरकार जो है खुद बढ़ावा दे रही है। और तीसरी बात यह है कि कोरोना वायरस में जो भी कुछ है, जो भी कुछ सुरक्षा है, वो नागरिक स्वयं अपनी कर पा रहे हैं, वही सुरक्षा उपलब्ध है हमारे देश में। सरकार की तो पूरी तरीके से नाकामी है, बल्कि सरकार की वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि कोई भी सुविधा वो दे ही नहीं पा रहे, कागज़ों पे सारी बड़ी बड़ी बातें करके। तो इस सब चीज़ के लिए ये भी, अगर नागरिकों के स्वास्थ्य पे भी अगर हमला है एक तरह से ये, तो वो भी संविधान पे ही हमला है। तो संविधान बचाने का आंदोलन दोबारा स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनको नज़र में रख के किस प्रकार से शुरू किया जाए, उसी के लिए हमारे पास सब जगह से निमंत्रण आ रहे थे। तो उसी कड़ी में पहली बार यहाँ अलीगढ़ आए हैं हम, और बाकी सब जगह भी, कभी उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पे, और दूसरे राज्यों में भी, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, सब जगह जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को बचाने का जो मिशन चल रहा था कोरोना वायरस से पहले, वो उससे भी बड़े पैमाने पे, परंतु स्वास्थ्य की जो सुरक्षा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हुए कैसे शुरू करना है, उसकी ही तैयारी करने के लिए आज हम यहाँ आए। दूसरा एक बहुत अहम वजह ये भी है कि एक जो मुहर्रम के लिए जो धार्मिक जो उनकी एक समुदाय की, हमारी मुस्लिम समुदाय की मुहर्रम की जो धार्मिक गतिविधियाँ और रिचुअल्स होते हैं, उसके लिए भी किस प्रकार से कानूनी दायरे में रह के, और इसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है, ऐसा भी हमने एक लीगल ओपिनियन दिया था, जिसको लोग डिटेल में भी समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से अपनी धार्मिक भावनाएं जो उनकी हैं और जो धार्मिक उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और फ़र्ज़ हैं, उसको पूरा किया जा सके कानून के दायरे में रह के। वो भी लोग हमसे सीखना चाहते थे। आज एक वो भी काफ़ी बड़ी मीटिंग है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बताया जाएगा कि अगर वो अपनी धार्मिक जो उनके क्रियाकलाप हैं वो करते हैं मुहर्रम के सिलसिले में, तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो भी बताया जाएगा उन्हें। और कोई यदि उन्हें तंग करता है गैर कानूनी तरीके से, तो उसके लिए उनको क्या कार्रवाई करनी है कानूनी तौर पे, वो भी बताने के लिए आज हम आए हैं। आप लोगों को सबको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी में इजाज़त दी थी रथ यात्रा निकालने की। तो सुप्रीम कोर्ट की जो वो गाइडलाइंस थी, वो बाकी जो धर्म के समुदाय हैं और उनकी गतिविधियां हैं, उनके लिए भी वही गाइडलाइंस लागू होती है, वो जजमेंट सब पे लागू होती है। तो उसके हिसाब से भी जो मुहर्रम के जो जितने भी धार्मिक इनकी जो फ़र्ज़ हैं वो किस प्रकार से किए जा सकते हैं मुहर्रम के, वो भी आज बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। सर, कब तक माना जाए ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा? बहुत जल्दी होगा। अब संविधान और स्वतंत्रता का ही ये आंदोलन है। तो अब आप देखें, स्वतंत्रता दिवस तो आ ही रहा है 15 तारीख को, तो उसके आसपास से ही दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह।